I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will learn about games and sports. Games help keep our body healthy and our mind fresh. We will learn about indoor and outdoor games, individual and team games, and understand the importance of team spirit. We will also learn how local games and martial arts are an important part of our culture. Now the next chapter is 9 Interesting Games. Games and sports are as important in our life as studies. Games and sports makes our body and mind healthy. जो गेम्स होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ के लिए, जैसे हमारे लिए स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। गेम्स और स्पोर्ट्स हमारी बॉडी और हमारे दिमाग को हेल्दी रखती है, इसलिए इसे कहा जाता है ए हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, कि अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमारा दिमाग भी हेल्दी ही रहेगा। When we get tired or long hours of studies or mind demands for some relaxation and recreation, games are the means of recreation. जब भी हम बहुत लंबे समय तक पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो हमारे दिमाग को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेम्स खेलना हमारा सबसे अच्छा मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है। Physical games like cricket, football, badminton, athletics are very good to keep our body healthy and active. These are called outdoor games. Outdoor games क्या होते हैं, जिसमें हम physical active रहते हैं, हम बाहर जाके जिन्हें खेलते हैं, like cricket, football. Some other games like carom, ludo, chess, etc. can be played inside our houses. They are fun and keep us mentally active. These games are called indoor games. Indoor games वो होते हैं जिन्हें हम घर बैठ के खेलते हैं, ठीक है। ये हमारे माइंड को भी एक्टिव रखते हैं और हमें इसको अपने आप को हम इसमें सेफ भी रखते हैं, क्योंकि हम घर बैठ के खेलते हैं तो एक फ़न फीलिंग एक्टिविटी भी होती है एंड हम लोग इसमें मेंटली फ्रेश भी रहते हैं। वी नॉट ओनली प्ले गेम्स टू हैव फन बट ऑल्सो टू कीप आवरसेल्व्स फिट एंड स्मार्ट। हम खाली फ़न के लिए नहीं खेलते कि मज़ा लेने के लिए, बट इससे क्या रहते हैं, हम लोग फिट एंड स्मार्ट भी रहते हैं। स्पोर्ट्स पर्सनस लर्न टू स्टे फोकस्ड एंड डू नॉट इंडल्ज इन अनहेल्दी हैबिट। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो खेल कूद में होते हैं, उनका फोकस रहता है कि हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करने का, और वो कोई भी अनहेल्दी हैबिट्स को नहीं इंटरेस्ट देते। गेम्स टीचर्स टू इंटरैक्ट सोशली विद अदर्स। गेम्स हमें सिखाता है कि हमें कैसे एक दूसरे के साथ मिलके रहना है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग और स्पोर्ट्समैनशिप, और साथ ही साथ हमें बताता है कि स्पोर्ट्समैनशिप की क्या वैल्यू है। इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स। द गेम्स इन विच अ प्लेयर प्लेस अलोन अगेंस्ट अनदर प्लेयर आर कॉल्ड इंडिविजुअल गेम्स। वो गेम जो प्लेयर अकेला खेलता है दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट, उसे बोलते हैं हम इंडिविजुअल गेम्स। फॉर एग्जाम्पल चेस, बिलियर्ड्स एक्सेट्रा आर इंडिविजुअल गेम्स। द गेम्स इन विच अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स प्ले अगेंस्ट अनदर ग्रुप आर कॉल्ड टीम गेम्स। वो गेम्स जो एक पूरा ग्रुप खेलता है दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट, उसे बोलते हैं हम टीम गेम्स। For example, cricket, football, basketball are team games. Team spirit. When players play in teams, they strive to attain common goals by working together. जब बहुत सारे प्लेयर्स टीम में खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, गोल देते हैं एक साथ। जब वो एक साथ खेलते हैं तो कॉमन गोल्स वो लोग करते हैं। दिस स्पिरिट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। तो उस स्पिरिट को हम बोलते हैं टीम स्पिरिट। एक साथ खेल के गोल करना, उसे बोलते हैं हम टीम स्पिरिट। While playing in teams, players learn many good qualities like cooperation, discipline and brotherhood, etc. जब वो एक टीम में खेलते हैं तो सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। वो कॉपरेट करना सीख जाते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और भाईचारा भी उनमें दिखाई देता है। All the team members must respect one another and work in coordination. हर एक टीम मेंबर्स को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक साथ कोऑर्डिनेशन में मिलके काम करना चाहिए। दे शुड हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन वन अनदर। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एवरी टीम हैज़ अ टीम लीडर हु टेक्स द डिसीजंस फॉर द टीम। हर टीम का एक लीडर होता है जो डिसीजन लेता है। अ गुड टीम लीडर शुड बी ट्रस्टवर्दी, डेडिकेटेड एंड फोकस्ड। जो टीम लीडर होता है वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए और अपने प्लेयर्स के लिए, अपनी टीम के लिए वो डेडिकेटेड होना चाहिए। ही शुड बी एबल टू स्टे काम इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। उसे हमेशा शांत रहना चाहिए जब भी कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए। ही शुड बी क्विक इन डिसीजन मेकिंग। ही शुड मोटिवेट हिज टीम मेंबर्स। उसको अपने टीम मेंबर्स को हमेशा मोटिवेट, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और हमेशा डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत
फास्ट होनी चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स, द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड इट्स नेशनल स्पोर्ट। जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट होता है किसी भी कंट्री का, उसे बोलते हैं नेशनल स्पोर्ट। द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ सम कंट्रीज आर, जो नेशनल स्पोर्ट्स होते हैं कंट्रीज़ के वो कौन कौन से होते हैं? बेसबॉल जो यूएसए में होता है, सुमो रेसलिंग जापान का है, आर्चरी भूटान का है, एंड फुटबॉल ब्राज़ील का। Players who represent their country in international sport events like the Asian Games, Olympics, Commonwealth Games are called national players. वो प्लेयर्स जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में, तो उन्हें बोलते हैं हम नेशनल प्लेयर्स। प्लेइंग टुगेदर, ड्यूरिंग अर्ली डेज गर्ल्स वर डिस्करेज टू प्ले गेम्स। नाउ गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले टुगेदर मैनी गेम्स। पहले के टाइम पे जो गर्ल्स होती थी उनको नहीं खिलाया जाता था गेम्स, पर आज के टाइम पे हम देखते हैं गर्ल और बॉय दोनों मिलके एक साथ गेम्स खेलते हैं। There are separate teams for women and men for all the sports played at the national international level. अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो गेम्स होते हैं वहाँ पे दोनों की टीम्स अलग अलग होती है। वुमेन टीम्स अलग होती है और मेंस टीम अलग होती है। However, in certain sports like lawn tennis and badminton, both men and women may jointly play as a team. पर कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जैसे लॉन टेनिस और बैडमिंटन जहाँ पे मैन और वुमेन एक साथ मिलकर एज अ टीम खेलते हैं। दे प्ले अंडर द कैटेगरी कॉल्ड मिक्स डबल्स। उस कैटेगरी को बोलते हैं मिक्स डबल्स। लोकल गेम्स, द गेम्स विच आर प्लेड ओनली इन सर्टेन एरियाज आर द लोकल गेम्स। वो गेम्स जो सिर्फ कुछ ही एरिया में खेले जाते हैं उसे बोलते हैं लोकल गेम्स ऑफ दैट प्लेस। दीज गेम्स रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। उस एरिया का जो पर्टिकुलर ट्रेडिशन और कल्चर है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। अ लार्ज वेराइटी ऑफ लोकल गेम्स आर प्लेड इन अ कंट्री। दे हैव डिफरेंट नेम्स एंड आर प्लेड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग नेम से उसको पुकारा जाता है और अलग अलग तरीके से उन गेम्स को खेला जाता है। कबड्डी, कबड्डी इज प्राइमरली अ गेम ऑफ भारत। दिस गेम इज प्लेड ऑन अ लेवल्ड ग्राउंड। कबड्डी सबसे प्राइमरी गेम है भारत का और इसको ग्राउंड पे खेला जाता है। इट इज़ प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 7 प्लेयर्स ईच। ये कितने में खेला जाता है? 2 टीम्स में, और 7 प्लेयर्स हर एक टीम में होते हैं। इट रिक्वायर्स स्किल एंड पावर। इट डेवलप सेल्फ डिफेंस एंड क्विक एक्शन। इसमें स्किल पावर बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे खेला जाता है? इसमें सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाना होता है और तुरंत एक्शन लेने पड़ते हैं। कबड्डी इज़ नोन एज हु तू तू इन महाराष्ट्र एंड हु डू डू इन बांग्लादेश। खो-खो, खो-खो इज़ अ सिंपल गेम प्लेड बिटवीन 2 टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 12 मेंबर्स ईच। खो-खो भी एक सिंपल गेम है जो 2 टीम के बीच में खेला जाता है और हर टीम में 12 मेंबर्स होते हैं। One team kneels in a row in the middle of a court with the alternate members in the row facing in opposite direction. इसमें क्या होता है? एक टीम जो होती है वो नील डाउन करके बैठती है और दूसरी टीम का जो प्लेयर होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं। 2 or 3 members of the other team are sent to the court. 2 से 3 मेंबर्स को कोर्ट में भेजा जाता है जहाँ पे वो हो रहा होता है। The sitting team has to chase and touch the members of the opponent team following the rules. उसमें जो सिटिंग टीम होती है उसे पकड़ना होता है और दूसरी ओपोनेंट टीम के मेंबर को, फॉलोइंग द रूल्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। बोट रेस, वलमकली, दीज रेसेस आर फेमस इन केरला। केरला में बहुत फेमस है बोट रेस। पीपल डू दिस रेसेस ऑन ओनम फेस्टिवल। ये ओनम फेस्टिवल में ये रेसेस होती हैं। अबाउट 100 oarsmen row the huge yet graceful boats. Each boat hoists green and scarlet silk umbrellas and their numbers denote the affluence of the family to which the boat belongs. हर बोट जो होता है उसमें ग्रीन और स्कारलेट सिल्क अम्ब्रेलास लगे होते हैं। उसमें नंबर्स लिखे जाते हैं कि किस फैमिली की कौन सी बोट है। These races are neatly contested and reflect a high degree of sporting ability and excellence. और ये रेस बताती है स्पोर्टिंग एबिलिटी की किसमें कितनी ताकत है। रेसलिंग, रेसलिंग ऑल्सो नोन है कुश्ती। रेसलिंग को कुश्ती कहा जाता है। हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन भारत। We get a glimpse of it in our temple carvings, Asian paintings and ancient Hindu texts such as महाभारत। और हमें ये कहाँ देखने को मिलता है? महाभारत में। In ancient times, kings sometimes did not fight battles. पहले के जो ज़माने में जो किंग्स थे, राजा थे, वो लड़ाई नहीं करते थे। Instead, they sent their champion wrestlers to engage in a match. वो अपने चैम्पियंस को भेजते थे रेसलिंग के लिए। The wrestler who felt his rival was supposed to have won victory of this king. और जो जीत जाता था वो दर्शाता था कि हमारा किंग जीत चुका है। लोकल मार्शल आर्ट्स, द मार्शल आर्ट्स रिक्वायर अ ग्रेट डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस। मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है और डिसिप्लिन भी बहुत चाहिए। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मॉक कॉम्बैट और अ फाइट दैट इज़ नॉट फॉर रियल। इसमें इस तरीके से होता है कि जैसे फाइट जो होती है वो रियल वे में नहीं फील होती।
It has been developed into a form of art or beauty by the people who practice. ये एक ब्यूटी की तरह ये वाली प्रैक्टिस की जाती है. इट इज़ अ वे ऑफ डिफेंडिंग वन सेल्फ और अदर्स फ्रॉम अटैक. इसमें खुद को क्या होता है, बचाना होता है. इसमें इस तरीके के एक्शंस होते हैं कि इसमें हम खुद को अपने ओपोनेंट पार्टनर से अपने आप को अटैक से बचाते हैं. दिस इन्वॉल्व सेल्फ डिफेंस, मेडिटेशन एंड फिटनेस. ये बताता है हमारा सेल्फ डिफेंस. सम इम्पॉर्टेंट मार्शल आर्ट ऑफ भारत आर थांगटा. थांगटा इज़ द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ मणिपुर. थांगटा ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, बहुत पुराना मार्शल आर्ट है. किस कहाँ का? मणिपुर का. इन मणिपुरी लैंग्वेज थांग मीन्स अ स्वॉर्ड एंड टा इज़ अ स्पेयर. थांगटा therefore is a fighting using a sword and a spear against one or more opponent. थांगटा में किस चीज़ से फाइट होती है? तलवार से. ठीक है. थांगटा वॉज यूज विद ग्रेट सक्सेस बाय द मणिपुरी किंग्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. और ये यूज़ किया जाता था अपनी सक्सेस पाने के लिए. जो मणिपुरी किंग्स लड़ते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उसके लिए थांगटा का यूज़ होता था. कलारीपयट्टू. कलारीपयट्टू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड. ये भी सबसे पुराना मार्शल आर्ट है वर्ल्ड का. कलारी इज़ द मलयालम वर्ड फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ जिम वेयर द मार्शल आर्ट फ्रॉम कलारीपयट्टू इज़ प्रैक्टिस. ये एक तरीके का वहाँ पे एक जिम होता था जहाँ पे ये प्रैक्टिस की जाती थी. कलारीपयट्टू इज़ वेरी सिमिलर टू कराटे एंड कुंफू. ये कराटे और कुंफू की तरह होता है. द मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ जापान एंड चाइना रिस्पेक्टिवली. Thoda. Thoda is a martial art form of Himachal Pradesh in which two groups of archers armed with wooden bows and arrows face each other. ये थोड़ा जो है ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का, जहाँ पे दो ग्रुप्स के लोग जो होते हैं वो लकड़ी की एरो और बो से एक दूसरे के सामने आते हैं. इट इज़ बिलीव टू डेट बैक टू द डेज ऑफ द महारत व्हेन द पांडव्स एंड कौरव्स फॉट विद ईच अदर विद बोज एंड आरो. ये उस तरीके से होता है जैसे महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई होती थी. Chebi Gaga. It is one of Manipuri Asian martial arts. ये मणिपुरी का पुराना मार्शल आर्ट्स है. द कंटेस्टेंट्स फाइट अ ड्यूल इन अ सर्कल. ये सर्कल में इसमें क्या होती है? लड़ाई होती है. दे कैरी अ स्वॉर्ड मेड अप ऑफ स्टिक इंसेस्ड इन सॉफ्ट लेदर एंड अ शील्ड मेड ऑफ लेदर. इसमें जो लड़ाई होती है वो स्वॉर्ड से होती है. जो उसकी स्टिक किससे बनी होती है? सॉफ्ट लेदर से. Changing nature of leisure. Nowadays children do not go out and do physical exercises or plays. आज के टाइम पे बच्चे जो होते हैं वो बाहर नहीं जाते, इसलिए कोई उनकी फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं होती. इन द लेजर टाइम और फ्री टाइम दे प्रिफर टू वॉच टीवी इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड प्लेइंग. दे लाइक टू प्ले वीडियो एंड कंप्यूटर गेम्स एट होम. बल्कि बाहर जाते नहीं हैं तो वो घर पे बैठे हुए टीवी देखते हैं या फिर वो वीडियो गेम या कंप्यूटर से खेलते हैं. फिजिकल एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट. चिल्ड्रन शुड प्ले एंड प्रमोट आउटडोर गेम्स. फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी होती है, इसलिए बच्चों को कहना चाहिए कि वो बाहर जाके भी आउटडोर गेम्स को खेलें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू. Remember, playing games makes us fit, active, and happy. Well done, children. See you soon with another EVS lesson.